सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीबदास जी आंखों में आंसू भर के लिखवाया करते थे। देखिए मुंडी बनेगी गेला काल में कैसे गुमराह कर रखे बच्चे भगवान के। इनकी आंख नहीं खुलती निकम्या की। परमात्मा आके चले गए। मैं लाग रखन इवदास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला ने बताओ। किट फंस का बैठिए तुम आंख खोल लो। बताओ मेरा के लागू हो तो क्या भगवान के लगते थे, पर सब कुछ लगते हो तो वितांबर मिट रहे हैं तुम्हारे लिए। तुम तब बच्चों वाली बातें कर रहे हो। पीछे देख लो कितनी बार बताया, देख सेकंड में मर जाओगे, सर पर धर के ले जाओगे इसने। पर इस भगवान से सब कुछ होगा। इतने सुख दे देगा, दर दर बोलोगे, लेकिन उस सुख ने क्या चाटेंगे जब भक्ति खंड होगी। भजन करे राम दुआई रे, भजन करे राम दुआई रे। जन्म अमोहली तुझे दिया, नर देही पाई रे। इस देही को देवालो चही, सुर नर मुनि भाई रे। बच्चों वैसे तो ये 5 तत्व की मिट्टी है, सारा इसमें कबाड़ भरा है, लेकिन ये मनुष्य जीवन इतना कीमती है। इसी से हम भगवान प्राप्ति कर सकते, मोक्ष को प्राप्त कर सकते। इस मानव शरीर को देवता भी तरफ रहे, वहां जाकर अकल ठिकाना आती है कब न तो पूर्ण सत्य नहीं मिला। यहाँ तो आए हैं, फिर मृत्यु भी होगी और फिर जावांगे नरक में, फिर पृथ्वी पे कुत्ते गधे पर। और फिर ही उनको याद आती है पूरा संत खोज जाएंगे जब मनुष्य जीवन मिल गया था कि मनुष्य बन के सज्जय मिल जाएगा, कुत्ते गधे सूर बन के फिर मनुष्य जीवन मिलेगा। वो अकल में वो पशुओं जैसे दिमाग भी फिर साथ असर रहेगा। पूर्ण संत मिला जब सब दुआ दाई करे, अंदर से कति और हाल करे आपको, आत्मा को, जब जाके अब बात ठिकाने लुटे। जन्म अमोली तुझे दिया, नर देही पाई रे। इस देही को देवा लोचही, सुर नर मुनि भाई रे। सनकादिक नारद रटे, चारों वेदा गाई रे। भक्ति करे बहु जल करे, पर सतगुर शरणाई रे। किस गुरु बिन माला फेरते वहीं से आते जहां से कटाट किया। तो यह बताना चाहते सनकादिक, सनक सनंदन और नारद, ये सब भी भक्ति करते हैं। और चारों वेदों में भी यही बताया है, भक्ति करे बहुजल तरे पर सतगुर शरणाई रे। पूर्ण संत के बिना मोक्ष नहीं होगा। सनकादिक नारद रटे, चहु वेदा गाई रे। भक्ति करे बहुजल करे, सतगुर शरणाई रे। मृगा कठिन कठोर है, कहो कहाँ डकाई रे। कस्तूरी है नाभि में यो, बाहर भरमाई रे। जैसे एक कस्तूरी वाला मृग होता, उसकी नाभि में कस्तूरी होती, उसे स्मेल बहुत गजब की निकले। वो उसके सांस से स्मेल निकला, वो उसी को वापस मिला। वो नो सोचा इस घास में वह कस्तूरी है, उसने सूंघ जा जाकर वो नो भागता, जहां भी वो सांस छोड़ गया फिर लेगा, वही उसने कस्तूरी दिखे, वो स्मेल दिखे, यहाँ होगी यहाँ होगी। और वो थी भगवान की कसक अंदर। हमारे तो हम कभी काशी के दीप मथुरा के दीप वृंदावन जाया करते थे। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोर,
मिट गए मन पापी की दो, भरम मिटे मथुरा का शेक, भरम मिटे मथुरा का शेके, भाई जो गुरु बचन पर डट गए, कट गए पंध चौरासी के। गुरु हो, गुरुआ गाम बिगाड़े संतों गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, जीव जड़ में जाड़े। मृगा कठिन कठोर है को कांडे का रे, कस्तूरी है ना भी मयू बाहर बरपाई। ते मन रूपी मृग, भगवान तो अंदर, कसक तो मालिक के अंदर है, जो पुरानी जमा थी, वह कसक सिर्फ प्रेरित करती है। भगवान ढूंढे कहाँ मिले, कोई बता दे काशी में, कोई कह दे मथुरा में आया था, वृंदावन खेल लेना चाहे कूदा, उड़ा पहाड़ पर मिलेगा, चारों धामा में मिलेगा, सारे जावे। जब सतगुरु मिलता है ना, कहते हैं मेरे को जो भागता भटकता फिरता है, तो उसको एक पकड़ के वहीं बैठा लेता है, तो वो सांस लेता है, जो वो वहीं आ रही है उसने सारी हिम्मत, फिर वो ना उठता वहां से, वो तो वहीं छोड़ दे है, उससे न वापस ले है, आनंद आ गए। तो ये बच्चों आपकी बरगुना मिट गई, भटकना मिट गई है, और ये सुमन वाली कस्तूरी की विसल में सांस के द्वारा छोड़ रहे सो ले रहे। राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, ज्ञान गली में बंक है तन धूल मिलाई। ओ साहिब को याद कर जिन सोज बनाई रे, वो साहिब को तत्वरम को, गीता अध्याय 7:29 में कहा कि तत्वरम, जो केवल जरा और वर्ण से छूटने के लिए कोशिश करते हैं, भक्ति करते हैं, वो तत्परम को जानते हैं, सारे दातम से परिचित हैं, सब कर्मों को जानते हैं। तो यहाँ क्या है, उस साहिब को याद कर, तत्परम को याद कर जिन सोच बनाई रे, जो सारी सृष्टि करने वाला है। बच्चों साधो से ती मस्करी चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग युग के बाल। आप यही आत्मा हो, ऐसे गुजर कर आए हो। आप दास जो कह रहा है, ये समझ लो मैं कौन हूं, ये दास कौन है। आप बालक को इसलिए बार बार पहचान बतानी पड़ती है, तो कोटो मध्य कोई नहीं रहे जो मित्रा, अरबों में कोई गर्क सुन। अगम दीप अमरापुर कहिए, जहाँ हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेल रे। सतगुरु सच्चा हो, सतगुरु से स्टार्ट होता है सब कुछ बच्चों, तो सतगुरु ही पर अंत होगा, सतलोक में लेकर सतगुरु जाएगा। आपने ये कठिन साधना बहुत बार करी, और कई तो आज मालिक के राह आ गए। कहते सादा से ती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, इन नकलियां के ऊपर कितने खुश हो रहे झूठे गुरुओं के पास, और संता की मजाक करते। आप युगों युगों के मल पहलवान थे, माल थे माल, ये मल अखाड़ा पहलवानों का कुश्ती में वो जीतेगा जो पहले दाव पेच सीख रहा है, मेहनत कर रहा है। तो इनमें से आप भी हो, मुक्ति तो ईब होगी बच्चे। आप ये आँख खोल लो कितनी रजा हो रही है, ये इस झंझट में बच्चा आड़े खेलता है, गुड़िया खेल, उमर गवादी तने लाया नहीं बचा, ये गुड़िया के खेल है जो तुम खेल रहे हो, कभी फूट जा कभी टूट जा कोई खिलौना, माँ मर जा के बेटा मर जा, बेटी मर जा, बेटे को प्रमोद हो रहे, 1 मिनट में खा जा काल, तुम कसाई के बाड़े में और या खुशी मना रहे हो, धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को। ज्ञान नहीं था जब तक पशु भी धक्के खावे, अब तो मनुष्य देवता किया करत न लाई वार, मनुष्य देवता बनाए आज आप। कुएं में शेख फरीद न किसी, मीठी बोली बस, बताओ, चुन चुन कागा खा लियो रे मेरे, हाडों पर का मांस। तुमने कितना मांस देखा वो खा लो, मेरी आंख ना खा लो।
मेरे दो ने नामत छेड़ी और मन राम मिलन की ही आशा। जिन करी तपस्या घोर थी वो हुए आश्रय पर के। अब कुएं में ये भाषा इतने नरम हुए रोए। ये टाइम आ गया, ये आंख भी फोड़ेंगे किसी दिन कहोगे, हाथ भी ना लेंगे, ऐसी स्थिति आ गई। भगवान रब मिला नहीं, अल्लाह मिला नहीं। वहां पहुंचे दाता और उसको बाहर निकाला, फिर भी न बने न बोला। भगवान तो निराकार है। परमात्मा बोले निराकार को फिर देखेगा कैसे। तो वहां खुली उसकी, भगवान मिल गए और साथ भी रहे, पर मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष तो भक्ति से मिलेगा, ईब समझ माई विश्वास ईब होगा आपके। तो बच्चों कुर्बान हो जाओ, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। ये दास का आशीर्वाद, सच्चाई। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को संसार में मानव समाज तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान, पेज नंबर 143 से। विशेष कबीर सागर पुस्तक की अध्याय कबीर बाणी पृष्ठ 134 पर तो प्रथम पंथ का संचालक नारायण दास यानी धर्मदास जी का बड़ा पुत्र लिखा है। इसी अध्याय में पृष्ठ 136 पर प्रथम पंथ का संचालक चूड़ामणि लिखा है, जो धर्मदास जी को छोटा पुत्र कबीर परमेश्वर जी की कृपा से उत्पन्न हुआ था। वास्तव में 12 पंथों में प्रथम पंथ का संचालक चूड़ामणि ही है, क्योंकि नारायण दास ने तो परमेश्वर कबीर जी की बात को स्वीकार ही नहीं किया था तथा चूड़ामणि से द्वेष रखता था। चूड़ामणि बांधवगढ़ त्याग कर कुदरमाल नामक स्थान पर चला गया था। उसके कुछ दिन पश्चात बांधवगढ़ शहर पूरा नष्ट हो गया था। इसलिए पृष्ठ 134 यानी कबीर सागर अध्याय कबीर बाणी पर लिखा नारायण दास नाम ठीक नहीं है, वहां पर चूड़ामणि होना उचित है, क्योंकि कबीर सागर अध्याय कबीर बानी पृष्ठ 1870 पर लिखे 12 पंथों के विवरण में चूड़ामणि मिलाकर 12 पंथ बनते हैं। यह फेरबदल दामाखेड़ा वालों ने करने की चेष्टा की है, परंतु सच्चाई को मिटा नहीं पाए। कबीर सागर कबीर बानी नामक अध्याय यानी बोध सागर पृष्ठ नंबर 134 से 138 पर लिखे विवरण का भावार्थ है। पृष्ठ नंबर 134 पर 12 वंशों यानी अंशों के बाद 13वें वंश यानी अंश में सब अज्ञान अंधेरा मिट जाएगा। 12 वंश काल के वश होकर अपनी अपनी चतुरता दिखाएंगे। पृष्ठ नंबर 136 से 137 पर 12 पंथों का विवरण किया है तथा लिखा है कि संवत 1775 में प्रभु का प्रेम प्रकट होगा तथा हमारी वाणी प्रकट होवेगी, यानी संत गरीबदास जी महाराज छुड़ानी व हरियाणा वाले का जन्म 1774 में हुआ है। उनको प्रभु कबीर 1784 में मिले थे, वहां पर इसी का वर्णन है तथा संवत 1775 के स्थान पर 74 होना चाहिए, गलती से 75 लिखा है। भावार्थ है कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का चलेगा, यह पंथ हमारी यानी कबीर जी की साखी लेकर जीव को समझाएंगे। पेज नंबर 144। परंतु वास्तविक मंत्र तथा सार ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उन 12 पंथों के साधक असंख्य जन्म सतलोक नहीं जा सकेंगे। उपरोक्त 12 पंथ हमको ही प्रमाण करके भक्ति करेंगे, परंतु स्थायी स्थान यानी सतलोक अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेंगे। 12वें पंथ यानी गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर हम यानी कबीर जी स्वयं ही आएंगे तथा सब 12 पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। उस समय तक सार ज्ञान तथा सार शब्द छुपा कर रखना है। यही प्रमाण संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी अमृत वाणी असुर निकंदन रमैणी में किया है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी
सूती धरती सुम जगाई सी पुराना रोहतक जिला दिल्ली मंडल कहलाता है, जो पहले अंग्रेजों के शासन काल में केंद्र के अधीन था। संत गरीबदास यानी 12वें पंथ में भक्ति की झलक। संत गरीबदास जी महाराज यानी छुड़ाने वाले को जो तत्व ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने बताया था तथा ऊपर के सर्व ब्रह्मांडों को आंखों दिखाया था, उसके विषय में संत गरीबदास जी ने लगभग 2400 अमृत वाणी बोली जो लिखी गई थी। उनको वर्तमान में ग्रंथ के रूप में प्रिंट करवाया गया है, पहले हाथ से लिखी थी। इस अमृत ज्ञान को ठीक से न समझकर संत गरीबदास जी के आशय के विरुद्ध ज्ञान बताना शुरू कर दिया गया तथा साधना भी ग्रंथ के आदेश के विरुद्ध शुरू कर दी। कारण यह रहा कि संत गरीबदास जी सन 1778 में शरीर त्याग गए थे। उस समय उनके नाम मात्र ही शिष्य थे, जिनको प्रथम मंत्र ही दिया गया था। केवल एक शीतल दास जी को गुप्त रहस्य बताया था, उसको भी गुप्त रखने का आदेश था। केवल अपने एक उत्तराधिकारी को बताने का आदेश था। यह परंपरा मेरे गुरुजी तक चली, जिस कारण से अन्य गरीबदास जी वाले साधकों को यथार्थ भक्ति विधि का ज्ञान नहीं हुआ। वे मनमानी साधना करने लगे तथा ग्रंथ को न समझकर एक सोहम नाम का जाप करने लगे। यह माना जाता है, जो सत्य भी है, कि संत गरीबदास जी के 12वें पंथ का विस्तार संत ब्रह्म सागर जी बूरी वाले यानी रामपुर धाम पंजाब के द्वारा किया गया है। पंजाब प्रांत के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में हरिद्वार व ऋषिकेश में तथा पूरे भारत वर्ष में 200 से अधिक आश्रम है। अकेले पंजाब में लगभग 125 गांवों में संत गरीबदास जी के प्रचारक संत भूरी वाले ब्रह्म सागर जी की कुटिया आश्रम है। कई शहरों यानी लुधियाना, तलवंडी, ऊंची निर्वी, रामपुर, जलूर आदि में बड़े आश्रम बने हैं। हरिद्वार व ऋषिकेश में लगभग 29 आश्रम है। श्री संत भूरी वाले क्या भक्ति साधना करते थे तथा क्या अनुयायियों को प्रदान करते थे, उसका वर्णन करता हूँ। संत ब्रह्म सागर भूरी यानी लोई वाले जी सोहम नाम जाप करते थे। जाप करने की विधि इस प्रकार थी। सो का जाप श्वास को बाहर छोड़ते समय तथा हम का जाप श्वास के अंदर लेते समय करते थे। इन्होंने सन 1896 से सन 1917 तक यानी 21 वर्ष मौन रहकर गांव कैलपुर जिला लुधियाना यानी पंजाब में साधना की थी। इन्होंने ही छुड़ानी धाम यानी हरियाणा को रोशन किया। इन्होंने संत गरीबदास जी के मृत शरीर पर बनी छोटी सी मंडी का जीर्णोद्धार करवाकर उस पर संत गरीबदास जी की मूर्ति स्थापित करवाकर बड़ी यादगार बनवाई है, जिसको छतरी साहिब कहते हैं, जिस पर वर्तमान में वर्ष में 2 बार बड़े समागम होते हैं। वही भक्ति जो श्री ब्रह्म सागर जी बताते थे, वहां छुड़ानी तथा सर्व आश्रमों में प्रचलित है। एक और कमाल है, सोहम नाम का स्मरण केवल उनको दिया जाता है जो भगवा वस्त्र पहनते हैं तथा घर त्याग कर आश्रम में रहकर सेवा करते हैं। जो जनता जन अनुयायी बनते हैं, उनको केवल ओम भगवते वासुदेवाय नमः नाम जाप करने की दीक्षा देते हैं। श्री ब्रह्म सागर जी भूरी वाले को तथा संत गरीबदास जी को साक्षात श्री विष्णु यानी श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। श्री ब्रह्म सागर जी एक चद्दर रखते थे, जिसे पंजाब में भूरी यानी हरियाणा में लोई कहते हैं। इस कारण से श्री ब्रह्म सागर जी को भूरी वाला बाबा कहने लगे। इनका जन्म 22 अगस्त सन 1862 में जन्माष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था तथा इन्होंने 24 दिसंबर 1947 को 85 वर्ष की आयु में जलूर साहिब धाम जिला संगरूर यानी पंजाब में चोला छोड़ा। इनका जन्म स्थान गांव रामपुर तहसील आनंदपुर साहिब जिला बिलासपुर यानी पंजाब में था। संत गरीबदास जी के ग्रंथ के साथ साथ श्रीमद् भागवत यानी सुधा सागर का पाठ भी इनके अनुयायी संत भक्त करते हैं। वर्तमान में श्री दर्शन सिंह महंत जी हैं
पाठक जनों को पता चला कि संत गरीबदास जी के 12वें कबीर पंथ में क्या भक्ति चल रही है। इन्हें संत गरीबदास जी की अमृत वाणी का यथार्थ ज्ञान नहीं है, जिस कारण से गुरुदेव के अंग से सोहम नाम लेकर तो भाग करके भक्ति करने लगे। भोली जनता को श्री कृष्ण की पूजा का मंत्र देने लगे, जो ग्रंथ में है ही नहीं। गुरुदेव के अंग में लिखा है, सतगुरु सोहम नाम दे, गुज बिरज विस्तार, बिन सोहम सुजय नहीं, मूल मंत्र निज सार। इस वाणी में स्पष्ट किया है कि सतगुरु सोहम नाम देकर उसका गुप्त भेद विस्तार से बताएगा। इस नाम यानी सोहम के ऊपर भी एक नाम है जिससे मोक्ष संभव है। सुमिरन के अंग में ग्रंथ में लिखा है कि सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, सब हंसों का वंश है, बस्ती है बिन ठाम। उस सोहम से ऊपर वाले मंत्र यानी 4 शब्द बिना मोक्ष नहीं हो सकता, जिस कारण से परमेश्वर कबीर जी ने कबीर सागर के अध्याय कबीर बाणी में पृष्ठ 136 से 137 पर स्पष्ट किया है कि 12वें पंथ पर कट हवे बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, साखी हमारी ले जीव समझावे, असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को द्यावे, 12वें पंथ हम ही चली आवे, सब पंथ मिटा एक पंथ चलावे, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बाहर नहीं जाई, 4 शब्द बाहर जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने अपने परम शिष्य धर्मदास जी को बताया कि हे धर्मदास, जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीतेगा, उस समय से बिचली पीढ़ी के उद्धार के लिए यथार्थ भक्ति पंथ चलाया जाएगा। तब तक काल बरम धोखा करके मेरे यानी कबीर नाम से फर्जी पंथ चलाएगा। तेरी छठी पीढ़ी को भी काल भ्रमित करके मेरे द्वारा बताई सत्य साधना छुड़वाकर गलत साधना प्रारंभ करवा देगा। इस प्रकार काल मेरी यानी कबीर नाम से 12 नकली पंथ प्रारंभ करवाएगा, अन्य पंथ भी शुरू करवाएगा जो सतलोक की बातें करेंगे। साधना सब व्यर्थ बताकर साधकों को काल जाल में ही रखेंगे। हे धर्मदास, मैंने तेरे को संपूर्ण भक्ति साधना के मंत्र बताए हैं। इनमें सार नाम यानी 4 शब्द भी बताया है। इस सार शब्द को उस समय तक किसी को नहीं बताना है जब तक कलयुग 5500 वर्ष न बीत जाए। मेरे नाम से चलने वाले पंथों में 12 पंथ यानी गरीबदास पंथ होगा। उस पंथ के प्रवर्तक का जन्म विक्रमी संवत 1774 यानी 74 में होगा। उससे यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान व भक्ति साधना की वाणी प्रकट करवाऊंगा। उससे मेरी महिमा सुन सुनकर मेरे प्रति भक्त समाज का प्रेम बढ़ेगा। ये 12 पंथों के अनुयायी मेरी वाणी को पढ़कर निर्णय करेंगे, परंतु ठीक से न समझकर सत्य भक्ति से वंचित रहेंगे, जिस कारण से असंख्यों जन्म तक सफेद घर यानी अमरलोक यानी सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जो 12वां पंथ यानी संत गरीबदास वाला चलेगा, उस पंथ के पश्चात उसी 12वें पंथ में मैं यानी कबीर आऊंगा। यथार्थ 13वां पंथ चलाकर सर्व पंथों यानी धर्मों को तत्व ज्ञान के आधार से समझाकर एक करूंगा। पिछली पीढ़ी को यथार्थ ज्ञान तथा भक्ति बताकर भक्ति की प्रेरणा करके भक्ति करवाकर सत्यलोक ले जाऊंगा। वह 13वां पंथ अब लेखक यानी संत रामपाल दास द्वारा चलाया गया है। यह सब परमेश्वर कबीर जी की कृपा तथा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हो रहा है। संत ब्रह्म सागर भूरी वाले उन्हीं 12 पंथों में से 12वें पंथ गरीबदास पंथ के अनुयायी थे। उनके द्वारा की गई साधना तथा जाप के मंत्रों से स्पष्ट है कि इनकी मुक्ति हुई है या नहीं। सार नाम बिन सतलोक प्राप्त नहीं हो सकता। वह मेरे यानी रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है। प्रत्येक देव व परमेश्वर की स्थिति सूक्ष्म वेद के ज्ञान को परमेश्वर कबीर जी ने बताया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा बहे, पात्र रूप संसार। कबीर एक के सादे सब सधे,
सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। शब्दार्थ। वाणी संख्या 1-2 में परमेश्वर कबीर जी ने गीता के अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 का ज्ञान बताया है, यानी पेज नंबर 147। भक्ति किस प्रभु की करनी चाहिए गीता अनुसार? इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा है कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में कहा है कि यह संसार ऐसा है जैसे पीपल का वृक्ष है। जो संत इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष की मूल यानी जड़ों से लेकर तीनों गुणों रूपी शाखाओं तक सर्वांग भिन्न भिन्न बता देता है, यानी वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा वास्तविक आध्यात्म ज्ञान परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से सुनाता है। परमात्मा अपने अमर धाम से चलकर पृथ्वी पर प्रकट होता है। वह अच्छी आत्माओं को मिलता है। वह तत्वदर्शी संत की भूमिका करके तत्व ज्ञान दोहों चौपाइयों शब्दों द्वारा बोलता है। उस परमेश्वर ने सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष पृथ्वी पर भारतवर्ष की पावन धरती पर काशी शहर में जुलाहे यानी धानक के रूप में रहकर तत्व ज्ञान बताया था। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। कबीर अक्षर पुरुष वृक्ष का तना है, क्षर पुरुष है डार, त्रे देव शाखा भय, पात जानो संसार। कबीर हम ही अलख अलाह हैं, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सृजनहार। सरलार वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है उसकी जानकारी बताई है कि वृक्ष का जो तना होता है उसे तो अक्षर पुरुष जाने। तने के ऊपर कई मोटी डार निकलती है, उनमें से एक डार को क्षर पुरुष जाने। फिर उस डार के मानो 3 शाखा निकली है। वे तीनों देवता यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी जाने, और उन शाखाओं पर लगे पत्ते जीव जंतु जाने। परमेश्वर कबीर जी ने तत्व ज्ञान में सब ज्ञान बताया है। कहा है कि संसार वृक्ष की मूल यानी जड़ें रूप से तो परम अक्षर ब्रह्म है, वह हम यानी कबीर जी हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी कहा है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में विस्तार के साथ कही है, वह तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि जो तत्व ज्ञान परमात्मा स्वयं बताता है उसको उसके कृपा पात्र संत ही समझते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम यानी पृथ्वी पर पेट के बल लंबा लेट कर प्रणाम करके नरमता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पेज नंबर 148। परमेश्वर ने यह तत्व ज्ञान स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर बताया था। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो संत संसार रूपी वृक्ष को मूल से लेकर सर्व अंकों को जानता है वह तत्वदर्शी संत है। अब जाने संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग नंबर 1 मूल यानी जड़, यह परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका मालिक है, सबकी उत्पत्ति करता है, सबका धारण पोषण करने वाला है, जिसकी जानकारी गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के प्रश्न का उत्तर गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 3, 8, 9, 10 तथा 20, 21, 22 में दिया है। उसी का वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं, एक क्षर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष। ये दोनों तथा इनके अंतर्गत जितने शरीरधारी प्राणी हैं वे सब नाशवान है। जीव आत्मा तो किसी की नहीं मरती। गीता अध्याय 15 के ही श्लोक 17 में कहा है कि यानी उत्तम पुरुष अर्थात
पुरुषोत्तम तो अन्य ही है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर है। यह परम अक्षर ब्रह्म संसार रूपी वृक्ष की मूल रूप परमेश्वर है। यह वह परमात्मा है जिसके विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। यह असंख्यों ब्रह्मांडों का मालिक है। यह क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष का भी मालिक तथा उत्पत्ति करता है। नंबर 2, अक्षर पुरुष। यह संसार रूपी वृक्ष का तना जाने, यह 7 संख ब्रह्मांडों का मालिक है, नासवान है। नंबर 3, क्षर पुरुष। यह गीता ज्ञान दाता है, इसको क्षर ब्रह्म भी कहते हैं। यह केवल 21 ब्रह्मांडों का मालिक है, नासवान है। नंबर 4, तीनों देवता यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी, 3 शाखाएं हैं। ये एक ब्रह्मांड में बने 3 लोकों यानी पृथ्वी लोक, पाताल लोक तथा स्वर्ग लोक में एक एक विभाग के मंत्री हैं, मालिक हैं। जैसे रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी मालिक हैं, जिसके प्रभाव से सर्व प्राणी संतानोत्पत्ति करते हैं। सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी मालिक हैं, जिससे एक दूसरे में ममता बनी रहती है, कर्मानुसार सर्व का किया फल देते हैं। तमोगुण विभाग के श्री शंकर जी मालिक हैं, जिसके कारण सर्व का अंत होता है और पात रूप में संसार के प्राणी जानो। यह है संसार रूपी वृक्ष के सर्वांगों की भिन्न भिन्न जानकारी। यह ज्ञान स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने अपने मुख कमल से बोला था। वह कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली तथा कबीर सागर में श्री धनी धर्मदास यानी बांधवगढ़ वाले द्वारा लिखा गया था। उस परमेश्वर ने तो बताया ही था, या वर्तमान में इस दास यानी संत रामपाल दास ने समझा है। यह कृपा परमेश्वर कबीर जी की ही है कि संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान मुझे प्राप्त है। पेज नंबर 150, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 के अनुसार तत्वदर्शी संत की पहचान से भी यह सिद्ध हुआ कि यह दास यानी संत रामपाल दास वह तत्वदर्शी संत है। पुण्य प्रसंग पर आते हैं कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। अभी तक तो यही बताया है कि भक्ति करनी चाहिए, परंतु अब यह स्पष्ट करते हैं कि भक्ति किसकी करें। नंबर 1, श्री ब्रह्मा जी रजगुण की, या श्री विष्णु जी सतगुण की, या तमगुण श्री शिव जी रूपी तीनों शाखाओं की, या फिर क्षर पुरुष गीता ज्ञान दाता डार की, या अक्षर पुरुष तना की, या फिर परम अक्षर पुरुष मूल की। उदाहरण, यदि हम नर्सरी से कोई आम का पौधा लाते हैं, उसको अपने खेत या घर के आंगन में रोपते हैं, तो कैसे रोपते हैं? जमीन में गड्ढा खोदते हैं, पौधे की मूल यानी जड़ों को गड्ढे में रखकर मिट्टी से ढक देते हैं, फिर पौधे की मूल यानी जड़ों में पानी से सिंचाई करते हैं, खाद डालते हैं, अर्थात पौधे की जड़ की पूजा करते हैं। जड़ों से आहार तने में, तना अपने अनुसार आहार रखकर बचा हुआ आगे डार में भेज देता है। डार अपने लिए आवश्यक आहार रखकर शेष शाखाओं में भेज देती है। इसी प्रकार शाखाएं शेष भोजन पत्तों तक भेजती है। इस प्रकार वह पौधा पेड़ बनकर फल देता है। पाठक जन बहुत बुद्धिमान है, समझ गए होंगे कि हमने किस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि कबीर, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। एक मूल मालिक की पूजा करने से सर्व देवताओं की पूजा हो जाती है, जो शास्त्र अनुकूल है। जो तीनों देवताओं में से एक या दो यानी श्री विष्णु सतगुण तथा श्री शंकर तमगुण की पूजा करते हैं, या दोनों यानी तीनों की पूजा इष्ट रूप में करते हैं, तो वह गीता अध्याय 13 श्लोक 10 में वर्णित अविचारिणी भक्ति न होने से व्यर्थ है। जैसे कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से शारीरिक संबंध नहीं करती, वह अव्यभिचारिणी स्त्री है। जो कई पुरुषों से संपर्क रखती है, वह व्यभिचारिणी होने से समाज में निंदनीय होती है। वह पति के दिल से उतर जाती है। शास्त्रानुकूल साधना अर्थात
सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधे का चित्र इसी पुस्तक के पृष्ठ 151 पर व शास्त्र विरुद्ध साधना अर्थात उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा पृष्ठ 152 पर देखें। पेज नंबर 153। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि एक मूल मालिक की भक्ति करने से साधक का आत्म कल्याण संभव है। अन्य प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 में इसी उपरोक्त भक्ति का समर्थन किया है। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 प्रजापति ने अर्थात कुल के मालिक ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों के ज्ञान सहित प्रजाओं को उत्पन्न करके आदेश दिया था कि तुम सब धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाले हैं। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 10। इस शास्त्रानुकूल धार्मिक अनुष्ठान द्वारा देवताओं यानी संसार रूपी पौधे की शाखाओं को उन्नत करो अर्थात पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर साधना करने से शाखाएं अपने आप उन्नत हो जाती हैं। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट हो चुका है, फिर वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें अर्थात जब हम शास्त्रानुकूल साधना करेंगे तो हमारे भक्ति कर्म बनेंगे। कर्मों का फल ये तीनों देवता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश देते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम्हारा कल्याण होगा तथा इससे दूसरे परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। यानी यह ज्ञान गीता ज्ञानदाता बता रहा है। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 11 समाप्त। शास्त्रानुकूल किए यज्ञ अर्थात अनुष्ठानों द्वारा बढ़ाए हुए देवता अर्थात संसार रूपी पौधे की शाखाएं तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। जैसे पौधे की मूल की सिंचाई करने से पौधा पेड़ बन जाता है, वह शाखाएं फलों से लथपथ हो जाती है। फिर उस वृक्ष की शाखाएं अपने आप प्रति वर्ष फल देती रहेंगी। यानी आप जी का किया शास्त्रानुकूल भक्ति कर्म का फल जो संचित हो जाता है उसे यही देवता आपको देते रहेंगे। आप मांगोगे या न मांगो, यदि उन देवताओं द्वारा दिया गया आपका कर्म संस्कार का धन पुण्य धर्म में नहीं लगाया तो वह साधक भक्ति का चोर है। वह भविष्य में पुण्य रहित होकर हानि उठाता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। भावार्थ है कि तत्वदर्शी संत सर्वप्रथम परम अक्षर ब्रह्म को भोग लगाकर फिर बचे हुए भोजन को सर्व भक्तों में वितरित करता है। यह पहचान है सत्य साधना की। तो वह संत सर्व भक्ति मंत्र भी शास्त्रानुकूल देता है, जिस कारण से साधक सर्व पापों से मुक्त होकर सत्य लोक में चला जाता है। और जो पापी लोग शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक क्रियाएं नहीं करते या धर्म नहीं करते, केवल अपने शरीर पोषण के लिए अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 13 समाप्त। सत साहेब जी ये थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत मंगल प्रवचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी।